अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर बॉम्ब के मुतालिक। हम देखेंगे किस तरह के न्यूक्लियर बॉम्ब अवेलेबल है, जिसमें फिशन बॉम्ब का जिक्र देखेंगे, फ्यूजन बॉम्ब का, न्यूट्रॉन बॉम्ब का, और कंपैरिजन करेंगे फिशन और फ्यूजन बॉम्ब्स के अंदर। तो शुरू करते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब में क्या है कि बुनियादी तौर पे एक वेपन है जो कि एक्सप्लोसिव डिवाइस होगा, जो कि डिस्ट्रक्टिव फोर्स आएगी न्यूक्लियर रिएक्शन से, जो फिशन से भी हो सकती है, फ्यूजन से भी हो सकती है। यानी आपके पास फिशन बम होगा तो वो फिशन से आएगी, फ्यूजन बम होगा, कॉम्बिनेशन होगा तो थर्मोन्यूक्लियर बम आप कह सकते हैं उस चीज को, कि जिसमें फिशन और फ्यूजन दोनों हो सकते हैं। तो आपके पास सबसे जो क्रूशियल रिक्वायरमेंट है कि जिसमें दो पीसीस को आपने इकट्ठा करना है थोड़ी देर के लिए ताकि वो स्पॉन्टेनियस फिशन कर सकें। तो आपके पास एक यानी दो पीसी जो यूरेनियम के आप इकट्ठे करेंगे, वो आपके पास इंट्रोड्यूस करेंगे, उससे न्यूट्रॉन निकलेंगे फ्यूजन से, वो आपका एक चेन रिएक्शन बना देंगे, जिससे एक मुसलसल एनर्जी निकलनी शुरू हो जाएगी और बम फट जाएगा आपके पास। ये वन आउटलाइनर है हमारे पास। फिर अगर जैसे हमने कहा टाइप्स ऑफ बम की बात करें तो फिशन बम है जिसमें यूरेनियम और प्लूटोनियम फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। फ्यूजन बम में हाइड्रोजन होता है जिसे हम हाइड्रोजन बम भी कहते हैं। और न्यूट्रॉन बम में ये सिर्फ आपके डिस्ट्रॉय करेगा लिविंग क्रिएचर को। तो शुरू करते हैं फिशन बम। तो फिशन बम एक ऐसी डिवाइस है जो बुनियादी तौर पे आपके पास ऐसा उसमें फ्यूल ऐसा फिसाइल मटेरियल होता है या दो से ज्यादा जो सब क्रिटिकल मैसेज को क्या करता है, अलग कर देता है, यानी तोड़ता है एक न्यूक्लियस को। तो आप उनको करीब लाते हैं फ्रॉम क्रिटिकल मैस, और आपकी एसेंशियल कंडीशन है कि फिशन रिएक्शन टेक प्लेस हो सके। या आप बिल्कुल ऐसी करेंगे जैसे, यानी ये मामला तभी होगा एक्सप्लोड करने से जस्ट पहले ये रिएक्शन शुरू हो जाएगा। उसको किसी भी तरीके से आप हिट कर सकते हैं, मैकेनिकल मेथड से या केमिकल एक्सप्लोजन जो आप कर सकते हैं, ताकि आपके पास वो स्टार्टअप हो जाए फिशन। तो जो न्यूट्रॉन सोर्स होगा आप उसे प्लेस कर सकते हैं सेंटर ऑफ द क्रिटिकल मास, ताकि वो रिएक्शन को शुरू कर सके। फिर वो अनकंट्रोलेबल हो जाएगा और हाईली एक्सप्लोसिव हो जाएगा। फिर आपके पास टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा 6000 केल्विन तक, तमाम लिविंग थिंग्स जो होंगी वो ज़ाहिर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर जाएंगी, और शॉक वेव्स भी उससे जनरेट होगी जो फर्दर एक्सप्लोजन का बायस बनेगी। फिर हम बात करते हैं फ्यूजन बम की। फ्यूजन बम को हम हाइड्रोजन बम भी कहते हैं क्योंकि फ्यूल इसमें बुनियादी हाइड्रोजन है, और ये ज्यादा पावरफुल है किससे, फिशन से। अभी हम पीछे पढ़ के भी आए पिछले लेक्चर्स में कि फ्यूजन 7.7 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर, ज्यादा एनर्जेटिक है किससे, फिशन से। तो हाइड्रोजन या इसका आइसोटोप ड्यूट्रियम हम फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं इस बम में। क्या करते हैं कि इसको हम फिशन बम के साथ लगा देते हैं जिसमें अच्छा खासा टेम्परेचर पैदा होता है, जो कि आपके पास फिर हाइड्रोजन या ड्यूट्रियम को फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करके फ्यूज कर देता है। तो फिशन बम जैसे मैंने कहा टेम्परेचर क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होगा, फ्यूजन रिएक्शन होगा वहां पे, जो ज्यादा और मजीद एनर्जी आपको हासिल हो जाएगी। फिर न्यूट्रॉन बम की बात करें तो न्यूट्रॉन बम को हम एनहांस्ड रेडिएशन वेपन कहते हैं। ये लेस डिस्ट्रक्शन पावर रखता है मगर लिविंग क्रिएचर्स को मारने की सलाहियत इसमें सबसे ज्यादा है। तो न्यूट्रॉन्स हाईली एनर्जेटिक होंगे, वो रिलीज होंगे, वो बिल्डिंग्स में पेनिट्रेट करेंगे, स्ट्रक्चर्स में जाएंगे, वहां पे कोई फिजिकल डैमेज नहीं होगा। मगर ह्यूमन बींग्स के लिए जाहिर है वो अपनी वेलोसिटी की वजह से गोली की तरह एक तरह से एक्ट करेंगे। तो इन प्रिंसिपल ये जो वर्क करता है ये फिशन रिएक्शन ही होगा जो इतने हाईली एनर्जेटिक को न्यूट्रॉन को रिलीज कर सकता है। तो बुनियाद तीनों बम्स में देखी जाए तो फिशन ही है एक तरह से। तो अगर हम कंपैरिजन करें फिशन और फ्यूजन का, तो आप कह सकते हो कि भाई फिशन में फ्यूल क्या है, यूरेनियम और प्लोनियम। फ्यूजन में क्या है, 1H1 1H2 1H3। और जो न्यूट्रॉन इनिशिएट करते हैं चेन रिएक्शन, वो अनकंट्रोल हो जाएगा। फिर हीट इसमें बुनियादी तौर पे, यानी आपने इतनी हीट इतना टेम्परेचर क्रिएट करना है ताकि फ्यूजन रिएक्शन हो सके। फिर इसके एक्सप्लोजन से आपको 1500 से 20,000 TNT का, यानी इतना जितना वो नुकसान कर सकता है वो मिलता है। मैक्सिमम जो अब तक टेस्ट किया गया है वो आपके पास 5000 टन जो TNT है, 50,000 टन, उसको चेक किया गया, सॉरी 5 लाख टन को। तो अब फ्यूजन उससे 1000 टाइम पावरफुल है आपके पास, तो 10 मेगा टन तक का, यानी ये आपके पास नुकसान क्रिएट कर सकता है। ये एक सिंगल स्टेज होता है फिशन के अंदर, जबकि ये 2 स्टेज में होगा क्योंकि पहले फिशन करवानी पड़ेगी, वहां पे फिर एक मखसूस टेम्परेचर जनरेट होगा जिससे फ्यूजन होगी। जाहिर है ये ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा करना, और ये उसके लिहाज से कंपैरिजन आसान होगा। फिर अगर हम बात करें कि सबसे पहले जो अब तक जो बम चलाए गए हैं वो उनका क्या मामला है,
तो जो फर्स्ट न्यूक्लियर बम था उसका नाम था लिटिल बॉय। वो आपने हिरोशिमा पे, जापान पे फॉल किया गया 6 अगस्त 1945 पे। और आपके पास 15 किलो टीएनटी की यानी एक्सप्लोजिव पावर थी उसके पास, और 4500 केजी का था। तो इसमें बुनियादी तौर पे वही था कि आपने एक्सप्लोजन किया जिससे आपके यूरेनियम बुलेट्स निकली, वो आपके पास फिर फिशन का मामला सारा उस तरीके से चल के रहा। फिर सेकंड जो बम था डेट इज कॉल्ड फैटमैन, जैसे आप देख रहे हैं, तो वो नागासाकी पे यूएसए ने गिराया सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर। तो एक बहुत बड़ी तबाही का बायस बना। जो चीज समझने की है कि आपके पास न्यूक्लियर वार जो है वो किसी चीज का हल नहीं है। आप गैम्बलिंग रूल्स नहीं, कोई एक जीतेगा नहीं, कोई एक हारेगा नहीं, सब मरेंगे। तो आपके पास हर एक का ही नुकसान होगा। तो जंग किसी भी सूरत में किसी भी मसले का हल नहीं होती। जंग से सिर्फ इंसान ही हारता है और कोई भी नहीं जीता इससे। तो जंग को अवॉइड करना चाहिए। ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।